परमात्म तत्व में प्रतिष्ठित आराध्य देव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में सत सत नमन। मंचस्थ पूज्य संतजन, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तमती बहनों, एक संत को आप लोग जानते होंगे, परम संत बाबा देवी साहब, और उनके गुरु थे। हालांकि लोग कुछ विवाद की बात करते हैं, तो गुरु कई तरह से होते हैं। संत तुलसी साहब हाथरस में रहते थे, उनके संबंध में आया है, वे राजकुमार थे। उनके पिताजी उनका विवाह करना चाहता था, लेकिन पहले से उनके मन में वैराग्य था, विवाह करना नहीं चाहता। लेकिन पिताजी का अथक जब प्रयास रहा तो उनकी शादी भी हो गई। शादी होने के बाद वह जो उसका संस्कार था, कभी कभी हम लोग देखते हैं जब आग जलता है और राख को ढक जाता है तो लगता आग अब बुझ गया, लेकिन जैसे हवा चलती है, हवा की झोंका, तो फिर वह आग दरक उठता है। तो कुछ दिन के लिए संस्कार वैराग्य का जो था दबा, लेकिन फिर प्रज्वलित हुआ, घर द्वार छोड़ दिए और बहुत बड़े त्यागी महापुरुष हो गए। वे हाथरस के एक खाई में रहते थे, इतने त्यागी थे। गुरु महाराज कहते थे तो भिक्षा मांग के खाते थे, और रोटी को, बची हुई रोटी को रख देते थे, फेंकते नहीं थे। हम लोग निकाल रोटी बात उधर फेंक देते, वो फेंकते नहीं थे, रोटी को रखते थे। और जब कई दिनों का रोटी जमा हो जाता था तो एक दिन जाके गांव से मट्ठा मांग के ले आते थे। उस मट्ठे में रोटी को फुला करके फिर खा लेते थे, मस्त रहते। और उनका कपड़ा कैसा, राजघराना, राज परिवार के थे। लेकिन जब वैरागी बढ़े तो चिथड़ा जो होता था, फटा हुआ कपड़ा, उसी को सी करके पहन लेते, गुदरी जिसको। लेकिन बड़े त्यागी, बड़े उच्च दर्जे के महापुरुष थे। जो खाई किला के खाई में रहते थे, तो संयोग से उस समय जो परम संत बाबा देवी साहब, इनके पिताजी भी अलीगढ़ में, हाथरस के अलीगढ़ में मुंशी का काम करते थे। उनका नाम महत्री मुंशीलाल, पटवारी का काम करते थे। और उनके पिता थे मुंशी नवनीत राय। वे कभी कभी तुलसी साहब के पास चले जाते थे। एक बार खाई में पानी हो जाने के कारण वे अपने यहाँ को बुला लिए बासे पर। कुछ दिन रहे, सत्संग किए। इनके जो दादाजी थे, बाबा देवी साहब से निवेदन किए, तुलसी साहब से, बाबा देवी साहब के दादाजी
देखिए हमारे यहाँ कोई बच्चे नहीं हैं, तो अगर आपका आशीर्वाद हो जाए तो संत मौज में ठीक है, समय से होगा। तो समय से पुत्र हुआ, उसी पुत्र का जन्म हुआ था 1847 के मार्च में। अब लेकिन कुछ ही दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद तुलसी साहब संसार में नहीं रहे। लेकिन जब बच्चा का जन्म हुआ तो कुछ महीना का जब हुआ तो उनके दादाजी, उनकी माँ जब गए तुलसी साहब के चरणों में प्रणाम किया, कहा बाबा यही है बच्चा, उनके गोद में दे दिया। गोद में दिया तो तुलसी साहब मुस्कुराने लगे, उनके सिर पर हाथ फेरा, अगर ठीक है, ये बड़े संस्कारी है, ये बड़े संस्कारी है कहा कि। और वही जो सिर पर हाथ दिया था, तो लोग कहते हैं सिर पर हाथ दिया तो उनका ज्ञान, उनकी शक्ति उनको मिला। और आप लोग अभी देखते हैं ना राधा स्वामी, वे लोग भी संत मत का प्रचार किया, हम लोगों का संबंध वहां से भी है। राधा स्वामी जिनको हम लोग का शिवदयाल सिंह, तो उनका भी घर आगरा में और बगल ही में था। वहां जब शिवदयाल सिंह जी महाराज के दादाजी भी उनसे दीक्षित थे, उनकी दादी भी दीक्षित थे। एक दिन बरसात का समय था, ये लोग मखमल का कपड़ा था, कीमती कपड़ा, लोग जमींदार थे, सुखा रहे थे। तो संजोग से तुलसी साहब उधर से आ रहे थे, अपना जूता चप्पल लगता है, पहले कहाँ जूता चप्पल लगता, खाली पाँव उधर से आ रहे, पाँव में कीचड़ लगा हुआ था। अब देखा कि दरवाजे पर कीमती कपड़ा से मखमल से सुखा रहे, अब रुक गए वहाँ। तो बूढ़ी माई देखी ना, कहते बाबा आइए ना, बाबा आइए ना। तो तुलसी साहब उनको देखकर, नहीं कपड़ा कीमती है, मेरे पाँव में कीचड़ है, मैं चला जाऊंगा तो कपड़ा खराब हो जाए। तो माई की श्रद्धा, नहीं कहते बाबा आपके चरण पड़ने से कपड़ा खराब हो, कपड़ा पवित्र हो जाएगा। अभी सुन रहे थे ना चरण रस की महिमा, क्यों चरण रस की बात यहाँ पर है, तो आपका चरण पड़ेगा तो उससे हमारा कपड़ा पवित्र होगा, कपड़ा ही पवित्र होगा, मेरा भाग भी बदलेगा। और तुलसी साहब बहुत खुश हुए, माई बुला दिया, कपड़े को चलते तो त्याग। तो माई दिए बैठने के लिए, वहाँ पर बैठे ना, तब फिर माई की आंख में आंसू। तुलसी साहब कहते माई क्या बात है, कहा इस तरह की बात है। कहते थे सब कुछ तो है, इतनी संपत्ति है, सब कुछ, लेकिन इनको चलाने वाला कोई, क्या होगा। तो कोई हमारे घर में बच्चे नहीं। तो फिर तुलसी साहब कहते आशीर्वाद किए, उनको भी जब पुत्र हुआ था तो उनको भी गोद में लिए, कहते ये भविष्य में काम आएंगे। उनको भी तुलसी साहब दीक्षा नहीं दिए थे, लेकिन उनको भी गोद में लिए थे, भविष्य में काम आएंगे। लेकिन शिवदयाल सिंह जी महाराज की माँ उनसे दीक्षित थी। अब जरा विचार करें, तो वह शिवदयाल सिंह जी महाराज जब बड़े हुए, वो प्रचार किया, संत मत का प्रचार किया, वे भी संत मत सत्संग का प्रचार करने लगे। तुलसी साहब संत मत का प्रचार करते थे, वो भी प्रचार किए। लेकिन बाद में उनके जब जाने का समय हुआ तो उनके शिष्य थे शालिग्राम, उन्होंने कहा महाराज सब कुछ तो ठीक है, लेकिन हमारी इच्छा है संत मत हो, इसमें राधा भी जुड़ जाए। शिवदयाल सिंह जी महाराज की पत्नी का नाम राधा था, माँ का भी नाम जुड़ जाए। देखो मैं तो संत मत कह के चलाया था, लेकिन तुम लोग ये सब ठीक है, राधा भी जो, वो राधा स्वामी सत्तर, वो संत मत है, संत मत राधा स्वामी सत्तर चलने का। और परम संत बाबा देव साहब बड़े हुए, इन्होंने कहा नहीं हम संत मत ही रखें,
हमारे गुरुदेव निराशा का संतन मत भेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी थे। फिर से अंदर बड़े फिरते बाहर अंतर पथ भेद न थे जाहिर। हमें ढोल पिटाए सुनाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने। तो कहते बाबा देवी साहब ने कहा मैं संत मत का प्रचार करूंगा और बाबा देवी साहब संत मत का प्रचार करेंगे। तो वही बाबा देवी साहब जी महाराज जब बड़े हुए थे ये भी पढ़ाई किए पोस्ट ऑफिस में, इनकी भी नौकरी थी, लेकिन इनके पिता भी जब ये छोटे थे तो इनके चाचा जी पिताजी इनको लेके गए थे कहाँ पर, दयानंद सरस्वती आए थे। मैं दयानंद सरस्वती आए थे तो जन्म कुंडली होता है, जन्म कुंडली लोगों के मन में होता है बच्चे का जब भाग क्या होता है, भाग तो सब जानना चाहता है। तो जन्म कुंडली लेके गए थे उनके पास, दयानंद सरस्वती के पास। दयानंद सरस्वती बगीचा में थे, उनका निवास कुटिया में प्रचार करने के लिए आए थे। तीन लोग जब गए आगे बाबा देवी साहब थे। जैसे बाबा देवी साहब को देखे ना, उस समय बाबा देवी साहब लगभग 4-5 साल के लगभग होंगे। तो देखे तो बड़ा गौर से उनको देखा। देखने के बाद जब 5-6 साल के लगभग होंगे, जब देखे ना तो कहते देखो जी क्या है। कहा बाबा इस बच्चे की जन्म कुंडली है, जरा जन्म कुंडली को देख के बताइए तो बच्चा का भविष्य कैसा। तो जन्म कुंडली मोड़ के ले गया था, बड़ा बढ़िया से मोड़ के रखते हैं, मोड़ के ले गया था। तो बाबा देवी साहब की जन्म कुंडली को उन्होंने देखा, बगल में रख दिया। उनको पूछते हैं इनसे नाम, कहा देवी प्रसाद। बच्चा था का देवी प्रसाद। कहा तो पूजा पाठ भी करता है। तो हम पूजा पाठ करते हैं बच्चा, क्योंकि बच्चा बड़ा तेज था बोल। कहा हम पूजा पाठ करते हैं। तो किसका पूजा पाठ करते हैं? कहा एक के ईश्वर का पूजा पाठ करते हैं और सब का नहीं करते हैं। लेकिन हम एक करते, सब ईश्वर का को बनाने वाले कोई मालिक है ना, उसी मालिक को हम याद करते हैं, सबको हम नहीं करते हैं। और उस मालिक को बताने वाले गुरु होते हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। तब दयानंद सरस्वती हंसने लगे। कहा देखो जी अब तुम्हारे जन्म कुंडली को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिसका संस्कार इतना उत्तम है, यह विषय ईश्वर की बात करता है, तो उसके भाग्य में कोई गड़बड़ी की बात नहीं है। उनके भाग्य में कोई इस तरह की पूजा नहीं खड़ा होगा। तुम्हारा जन्म कुंडली सबसे बढ़िया होला मोर के रख हटा। कहने का मतलब एक तो छोटे और जब वही बड़े हुए फिर शादी विवाह की बात किया। शादी विवाह करने के लिए नहीं तैयार हुए, शादी विवाह नहीं किए, पोस्ट ऑफिस में नौकरी किया और लेकिन साहब लंबी जीवन यापन करते। जबकि महात्मा लोग भिक्षा मांग के भी भोजन यापन करते हैं, लेकिन बाबा देवी साहब कार्य में भिक्षा नहीं मांगते, अपनी कमाई से खाते थे। तो नौकरी वेतन होता था, वेतन की कमाई खाते थे। देखिए कितने नियम के पक्के थे। और जब सत्संग करने लगे, ध्यान करने लगे, तो आप लोग गुरु महाराज के प्रवचन में सुने होंगे। गुरु महाराज से जब उनकी मुलाकात हुई तो गुरु महाराज पूछते हैं गुरु महाराज से, बाबा देवी साहब देखो ये लाला तू जो ध्यान करते हो तो हूबहू देखते हो कि नहीं? देखिए गुरु महाराज से मांगते नहीं, हजूर हूबहू नहीं होता, धुंधला दिखाई पड़ता। अब देखिए बाबा देव साहब क्या कहते हैं, देखो लाला हम भी जब ध्यान करते थे ना तो हमको भी पहले हूबहू नहीं होता था, लेकिन हम हूबहू गाली, हम हूबहू गाली। तो कहने का मतलब गुरु महाराज के प्रवचन आया है। बाबा देवी साहब राय बहादुर शालिग्राम जो थे उनसे भी उनका संपर्क था और ध्यान जैसा प्रवचन में आया है राय बहादुर शालिग्राम वो रखे मान के चले। तो भाव ये है हमारे बाबा देवी साहब बड़े उच्च दर्जे के महापुरुष, इन्होंने स्वावलंबन को अपनाया और साथ साथ सत्संग को जीवन में अपनाया। और गुरु महाराज के प्रवचन में नहीं पढ़ा, बाबा देवी साहब इतने अखर थे, कहीं घर नहीं बनाए, कहीं आश्रम
नहीं बनाए, कहते थे आश्रम बनाएंगे ना तो वो भी झंझट हो जाए, होता है कि नहीं? पहले हम लोग कहते थे आश्रम बनाते, जब आश्रम बन जाता है ना तो बड़ी परेशानी, नहीं बनता तो वही बढ़िया है। उसी बात महर्षि संतरी प्रमंत्री महाराज कहते, देखो जिस सांप होता है कितना बुद्धियार होता है, घर में बनाता है और सब जानवर घर बना लेता है, सियार भी मान बना लेता है, चूहा भी मान बना लेता है, लेकिन सांप बड़ा चालाक होता है, वो मान नहीं बनाएगा, दूसरे के बनाया हुआ मान में घुस जाता है। सर्प चूहा का मान उस पर घुस जाएगा और चूहा को खा भी लेगा और उसकी मान अंतर आ जाएगा। तो उसी तरह जो वैरागी होते, सन्यासी होते ना, तो उनको सांप के जैसे वृत्ति होनी चाहिए। अपने घर बनाने की जरूरत नहीं है, अपने घर के जहाँ घर बन मिल के हमारी ध्यान रखिए, खुली आकाश उसके लिए घर है। बाबा देवी साहब इस बात को चरितार्थ किए, उन्होंने कभी आश्रम का निर्माण नहीं किया और बैठ करके जहाँ रहते थे सत्संग करते थे, ध्यान करते थे और सुंदर ने व्यवस्था ध्यान सत्संग का एक नियम था, नियम बंद के नहीं रहते थे इतना देर तक सत्संग। अब बैठ गए सत्संग कर रहे, एको आदमी बैठे रह जाते थे, उनका प्रवचन बंद नहीं होता, चलते रहता था। और जब सब सो जाते थे, हट जाते थे, तब बंद करते थे। ऐसा नियम, ये नियम जो हमारे आराध्य ने इस तरह नियमबद्ध किया, सब इस तरह माना। लेकिन बाबा देव साहब के समय में इस तरह की बात नहीं था। और बड़े गुरु में जैसा गुण होना चाहिए, पक्का गुण था उनमें, किस तरह शिष्य को बढ़ा जाए। गुरु महाराज कहते हैं एक बार जब बाबा देव साहब के पास गए तो गुरु महाराज सेवा करते थे, भोजन बनाते थे, पाँव दबा देते थे, बहुत कुछ करते थे, तो होता था थक जाते थे बेचारे। सत्संग का समय था, प्रवचन चल रहा था, गुरु महाराज दीवार के नजदीक बैठे थे, थोड़ा सा नींद तो आ जाता, थोड़ा आ गया, गुरु महाराज को बहुत डांट और पूछ दिए कि तो पाठ तो उसका बताओ क्या हुआ। गुरु महाराज नहीं बता पाए तो बहुत डांटे, क्या साधु बना है, खाने के साधु बहुत डांटा। तो गुरु महाराज ने बहुत रोया, गुरु महाराज इस तरह डांट दिया। लेकिन लाला बलभद्र टंडन जो साथ में थे, बाबा जी के साथ में एकांत में कहता, देखिए वो जो है ना बिहार की पूर्णिया से आया है, उनका कोई नहीं है पहचान का लोग, उनको कोई जानने वाला नहीं, आप पिता क्यों डांटती है। बाबा दीदी गुरु कैसे होते हैं, माता पिता कैसे होते, कहते हैं मैं इसीलिए उनको डांट रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ बढ़िया आदमी बने, घरे को बनाना है। तो गुरु तो डांटते हैं, झिड़कते हैं, फटकारते हैं, तो गुरु का लक्ष्य यही होता है शिष्य महान बने, शिष्य में किसी तरह का दुर्गुण ना है। वही गुरु महाराज कहे ना, बाबा देव साहब तो ये बात कहने लगे, गुरु महाराज सुने ना तो गुरु महाराज को और बुलाई है। देखिए गुरु महाराज कितना हमारे लिए कर रहे थे। इस तरह है जो गुरु महाराज अपने गुरु की खूब सेवा की और गुरु महाराज को बाबा देव साहब आशीर्वाद किया और कहा मुझसे भी अधिक नाम आपका होगा, मुझसे भी अधिक मानने वाले आपको होंगे। तब तो चिट्ठी जब लिखते थे ना गुरु महाराज को, जबकि गुरु महाराज गुरु थे, लेकिन लिखते थे नहीं को दंडवत बंदगी। अब देखिए गुरु दंडवत करे, बंदगी करे, साधारण बात है। तो कहने का मतलब बाबा देव साहब जी महाराज जानते थे महापुरुष होंगे और सच्चे गुरु के सच्चे शिष्य जब हो जाते हैं ना तब बात पक्की हो जाती है, तब फिर कोई गड़बड़ी नहीं होता। बाबा देव साहब के ज्ञान को गुरु महाराज ने आत्मसात किया और उनके ज्ञान को आत्मसात करके अपने जीवन में उतारा। आज गुरु महाराज जगत पूज्य हो गए। बाबा देवी साहब जी महाराज का जब अंतिम समय आया तो सब भक्त को बुलाया, सबको आशीर्वाद दिया, लेकिन संजोग से गुरु महाराज इस समय सिडनी और धड़ा में थे, मुरादाबाद में थे, यहाँ से नहीं गए, लेकिन याद तो किए और इनको इनके नाम से उन्होंने आशीर्वाद किया। और जब लोगों ने अंत में कहा महाराज आप जा रहे हैं तो कुछ तो उपदेश दीजिए हम लोगों को। तो बाबा देव साहब देखो जी दुनिया वहम है, वहम मतलब भ्रम है, झूठा है, असत्य है, इसलिए झूठे संसार में फंस के मत रहो।
तो सत्य है, उस सत्य का अन्वेषण करो। इसलिए क्या करो, बाबा देवता की जो वाणी है, चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने से पहले मोक्ष प्राप्त हो, ये मोक्ष प्राप्त होने की बात है। दर्शन में संतमत का जो ज्ञान है बड़ा उत्तम ज्ञान है। संतमत का जो ज्ञान है, इसको बाबा दीप साहब का पक्का सौदा है। संतमत का ज्ञान क्या है? पक्का सौदा, नगद का सौदा है। इस हाथ से लीजिए और इस हाथ से दीजिए, इस तरह का ज्ञान है। इसमें किसी तरह का बात नहीं है। बाबा देव साहब कहते थे संतमत का बड़ा छोटा सिद्धांत वह गुरु, ध्यान और सत्संग। तो बाबा देव साहब जी महाराज पक्के महापुरुष, पक्के शब्द थे और गुरु महाराज को गढ़ने का काम किया। गुरु महाराज को ठोक पी के तैयार करने का काम किया। आज गुरु महाराज जगत बने। गुरु की बड़ी महत्ता है, गुरु की बड़ी कृपा होती है। जब गुरु शिष्य के ऊपर कृपा करते हैं तो उनका कल्याण हो जाता है, उनका कल्याण हो जाता है। गुरु बाबा देव साहब जी महाराज जिन्होंने संतमत कर लिया, बट वृक्ष लगाया और आज हम लोग गुरु महाराज के द्वारा उसमें खाद पानी देने के बाद जो विशाल हो गया है, उसके छाया का उपभोग कर रहे हैं, उसके छाया को उपभोग कर रहे हैं। संतमत गुरु महाराज इस वृक्ष को हरा भरा रखा है। हम सबों का पुण्य कर्तव्य होता है इस वृक्ष को और हरा भरा। जनवरी महीना है, जनवरी महीना में बहुत महापुरुष का जन्मदिन हुआ है और बाबा देव साहब का परिनिर्वाण दिवस हुआ है 19 जनवरी 1919 को। और इससे पहले 5 जनवरी को हम लोग कुछ किए थे। देखिए संजोग से 5 जनवरी हमारे संतमत के अच्छे महापुरुष हुए भुजंगी बाबा, उनका भी जन्मदिन। 5 जनवरी को योगानंद परमहंस जी महाराज, उनका भी जन्मदिन। और 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी महाराज का जन्मदिन। ये जनवरी महीना बड़ा पवित्र महीना है। सत्संग का कार्यक्रम रखा, साथ साथ ध्यान का कार्यक्रम रखा, बहुत अच्छी बात है। मैं सबों के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ ईश्वर का भविष्य उज्जवल हो। और आप लोग जो सत्संग सुनने के लिए आए हैं, आप लोग भी बड़े सौभाग्यशाली हैं, आप लोग भी बड़े पुण्यवान हैं। गुरुदेव की कृपा आप लोगों पर बनी रहे, आप लोगों का जीवन सुखमय बना रहे। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री गुरु महाराज की